जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, लेकिन हमारे जीवन का युद्ध हर दिन हर क्षण चलता है। आज का पहला युद्ध है कल पर टालने की आदत, टाल मटोल। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे। यही वह जाल है जो हमारे भविष्य को अंधकार में धकेल देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्येतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मन् शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मन्। प्रभु का संदेश बहुत स्पष्ट है। तू अपना नियत कर्म कर्तव्य कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरा यह शरीर निर्वाह, जीवन का चलना भी संभव नहीं होगा। इसे अपने जीवन के युद्ध में कैसे जीतें? सोच से ज्यादा कर्म टाल मटोल अक्सर बहुत अधिक सोचने, ओवरथिंकिंग से पैदा होती है। सोचने में जितनी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, उससे कम ऊर्जा उस काम को शुरू करने में लगती है। आराम का धोखा आलस्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि रुकने में सुख है, लेकिन सच तो यह है कि अधूरा काम हमारे मन पर एक भारी बोझ की तरह रहता है, जो हमें कभी चैन से बैठने नहीं देता। आज और अभी भगवान ने कहा है कि शरीर चलाने के लिए भी कर्म जरूरी है। इसलिए सफलता के बड़े सपनों को देखने से पहले आज की छोटी जिम्मेदारी को पूरा करना ही असली जीत है। आज का व्यावहारिक सूत्र, जब भी आपका मन किसी काम को टालने का बहाना बनाए, तो 1 से 5 तक की उल्टी गिनती गिने और बिना कोई तर्क किए उस काम को शुरू कर दें। याद रखिए, जिस कल का आप इंतजार कर रहे हैं, वह कभी नहीं आता। जो विजेता होते हैं, वे शुभ काम में देरी नहीं करते। आज इस टाल मटोल के दुश्मन को अपने दृढ़ निश्चय से हरा दीजिए। हमारे जीवन का दूसरा सबसे बड़ा युद्ध है तुलना, कंपैरिजन। आज के इस दौर में जहां हम दूसरों की सफलता को हर पल सामाजिक माध्यमों पर देखते हैं, वहां अपने आप को कमतर समझना बहुत आसान हो गया है। हम अक्सर दूसरों के बाहरी प्रदर्शन की तुलना अपने आंतरिक संघर्षों से करते हैं और बिना वजह दुखी हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें इस मानसिक गुलामी से निकलने का मार्ग दिखाते हैं। प्रभु कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, वह अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मन ही मनुष्य का मित्र है और यही मन उसका शत्रु भी है। इस युद्ध को जीतने के लिए इन 3 गहरी बातों को अपने भीतर उतारिए। 1, अपनी यात्रा की अद्वितीयता। इस पूरी सृष्टि में परमात्मा ने कभी भी 2 चीजें एक जैसी नहीं बनाई। यहाँ तक कि एक ही वृक्ष के 2 पत्ते भी समान नहीं होते। फिर आप अपनी तुलना किसी और से कैसे कर सकते हैं? जैसे एक गुलाब की तुलना कमल से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों का सौंदर्य, समय और वातावरण अलग है, वैसे ही आपकी यात्रा भी अद्वितीय है। दूसरों के 1वें अध्याय की तुलना अपने 1ले अध्याय से करना बंद कीजिए। 2, प्रतिस्पर्धा। स्वयं से यदि तुलना करनी ही है, तो पिछले कल वाले आप से कीजिए। क्या आप आज कल से थोड़े बेहतर हुए? क्या आपने आज अपनी किसी एक बुरी आदत पर विजय पाई? जब आप दूसरों से होड़ करते हैं, तो आपके भीतर ईर्ष्या और जलन पैदा होती है, जो आपकी ऊर्जा को सोख लेती है। लेकिन जब आप खुद से होड़ करते हैं, तो आपके भीतर सुधार और आत्मविश्वास पैदा होता है। आपकी असली लड़ाई किसी और को पीछे छोड़ने की नहीं, बल्कि अपने कल के रिकॉर्ड को तोड़ने की है। 3, मन की शत्रुता और मित्रता। जब आप दूसरों की प्रगति देखकर खुद को कोसते हैं, तो आप स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। यह नकारात्मकता आपकी कार्यक्षमता को नष्ट कर देती है। कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को इतना सशक्त बनाइए कि वह दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा ले सके, न कि दुखी हो। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाते हैं, तो पूरे संसार की खुशियां आपकी अपनी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे दैनिक जीवन का तीसरा और सबसे विनाशकारी युद्ध है क्रोध। यह एक ऐसी अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें यह पैदा होती है।
अक्सर हम आवेश में आकर ऐसी बातें कह देते हैं या ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों के प्रेम और मेहनत से बनाए गए रिश्तों को एक क्षण में राख कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्रोध की उस भयानक श्रृंखला चेन रिएक्शन को समझाते हैं जो मनुष्य का पतन कर देती है। इस श्लोक के माध्यम से प्रभु ने क्रोध के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाया है। इसे इन 4 चरणों में विस्तार से समझिए। 1. सम्मोह, विवेक का खो जाना। क्रोध आते ही सबसे पहले मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति यानी विवेक खत्म हो जाता है। उसे सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। वह एक प्रकार के मानसिक अंधेपन डिल्यूजन का शिकार हो जाता है। क्रोध में मनुष्य वह देख ही नहीं पाता जो वास्तव में सच है, बल्कि वह वही देखता है जो उसका गुस्सा उसे दिखाना चाहता है। 2. स्मृति विभ्रम, याददाश्त का धुंधला होना। जैसे ही विवेक होता है हमारी याददाश्त भ्रमित हो जाती है। यहाँ याददाश्त खोने का मतलब यह नहीं कि आप नाम भूल जाते हैं, बल्कि आप यह भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। आप भूल जाते हैं कि वह आपके पिता है, आपके मित्र है या आपके शुभचिंतक है। आप उनके द्वारा किए गए पिछले 100 उपकारों को भूलकर केवल उस एक पल की कड़वाहट को याद रखते हैं। 3. बुद्धिनाश, तर्क शक्ति का अंत। जब विवेक और स्मृति दोनों चले जाते हैं तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि वह है जो हमें इंसानों को जानवरों से अलग करती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य की तर्क करने की क्षमता मर जाती है। वह ऐसे निर्णय लेता है जो आत्मघाती होते हैं। 4. प्रणश्यति, पतन। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका पतन निश्चित है। वह मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह बिखर जाता है। क्रोध में किया गया कृत्य आपकी प्रतिष्ठा, सफलता और शांति तीनों को एक साथ छीन लेता है। 4. युद्ध, चिंता और तनाव, एंजाइटी स्ट्रेस। श्री कृष्ण कहते हैं हमारे जीवन का चौथा और शायद सबसे खामोश युद्ध है चिंता और तनाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शारीरिक रूप से तो एक जगह स्थिर होते हैं, लेकिन हमारा मन मीलों दूर भविष्य की उन अनहोनी घटनाओं से लड़ रहा होता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। तनाव, स्ट्रेस वह बोझ है जो हम तब उठाते हैं जब हम आज के कर्म को छोड़कर कल के परिणाम को अपनी मर्जी से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को जीतने का सबसे अचूक अस्त्र देते हैं। इस श्लोक के माध्यम से प्रभु ने तनाव मुक्ति के 4 स्वर्णिम सिद्धांत बताए हैं जिन्हें गहराई से समझना आवश्यक है। 1. अधिकार केवल कर्म पर है। आपका पूरा नियंत्रण केवल आपके प्रयास पर है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ईमानदारी से योजना बनाते हैं, यह आपके हाथ में है। लेकिन जैसे ही आप यह सोचने लगते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, वैसे ही आप उस क्षेत्र में कदम रख देते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है, और यहीं से चिंता का जन्म होता है। 2. परिणाम का मोह छोड़े। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि लक्ष्य मत बनाओ, वे कहते हैं कि लक्ष्य के मोह में मत फंसो। जब आप फल के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा कर्म से हटकर कल्पना में चली जाती है। इससे काम की गुणवत्ता क्वालिटी गिरती है और तनाव बढ़ता है। 3. परिणाम के कारण मत बनो। यह मत सोचिए कि मैंने यह किया इसलिए यह फल मिलना ही चाहिए। सफलता के पीछे केवल आपकी मेहनत नहीं, बल्कि समय, परिस्थितियां और दैवीय विधान भी होता है। जब आप खुद को फल का इकलौता मालिक मानना छोड़ देते हैं तो असफलता का डर गायब हो जाता है। 4. अकर्मण्यता से बचे। अक्सर लोग कहते हैं कि जब फल हमारे हाथ में ही नहीं तो काम क्यों करें। प्रभु चेतावनी देते हैं कि फल की इच्छा छोड़ने का मतलब काम छोड़ना नहीं है। कर्म करना आपका स्वभाव है और यही आपके जीवन का आधार है। चिंता और तनाव के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके।
एक समय में एक कदम का सिद्धांत तनाव तब होता है जब हम पूरी सीढ़ी को एक साथ चढ़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के इस डिजिटल युग में हम हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, फिर भी एक गहरा अकेलापन हमें खाए जा रहा है। अवसाद, डिप्रेशन वह स्थिति है जब मनुष्य को लगता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं है या उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है। यह एक ऐसा युद्ध है जो बाहर नहीं बल्कि मन की सबसे अंधेरी गलियों में लड़ा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस अकेलेपन का सबसे बड़ा समाधान देते हैं। ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु तिष्ठति अभ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। इस सत्य को अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए इन 3 चरणों में समझिए। 1, आप कभी अकेले नहीं हैं। हम अकेलापन तब महसूस करते हैं जब हम भौतिक उपस्थिति की तलाश करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि वह परम मित्र, वह परम साथी आपके भीतर बैठा है। दुनिया का सबसे करीबी व्यक्ति भी आपसे अलग हो सकता है, लेकिन आपके भीतर बैठा वह परमात्मा आपसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि प्रभु मेरे साथ है और मेरे भीतर है, तो अकेलेपन का डर खत्म होने लगता है। 2, अकेलापन बनाम एकांत, लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड। अकेलापन एक कमी का एहसास है, जबकि एकांत एक पूर्णता का अनुभव है। जब आप खुद से भागते हैं तो आप अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो वही समय एकांत बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच में भी अपने सवा से जुड़ना सिखाया। अवसाद से लड़ने की पहली सीढ़ी है स्वयं को स्वीकार करना और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानना जो कभी नहीं बुझता। 3, अर्थहीनता का भ्रम। अवसाद अक्सर तब आता है जब हमें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। कृष्ण याद दिलाते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के एक अनिवार्य हिस्से हैं। आपकी उपस्थिति का एक उद्देश्य है। जैसे यंत्र पर सवार व्यक्ति को यंत्र चलाने वाला मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर आपके जीवन की डोर थामे हुए हैं। बस आपको उन पर अटूट विश्वास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का छठा और सबसे सूक्ष्म युद्ध है अहंकार, ईगो। यह युद्ध इसलिए कठिन है क्योंकि अहंकार अक्सर आत्मविश्वास का मुखौटा पहनकर आता है। जब हम सफल होते हैं तो यह धीरे से हमारे भीतर प्रवेश करता है और हमें यह विश्वास दिला देता है कि यह सब केवल मेरी वजह से हुआ है। यही वह बिंदु है जहां से हमारा पतन शुरू होता है, क्योंकि अहंकार हमें सीखने और दूसरों का सम्मान करने से रोक देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस भ्रम का पर्दाफाश करते हैं। इसका गहरा अर्थ इन 3 बिंदुओं में समझिए। 1, मैं का भ्रम। प्रकृति के गुणों द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं, लेकिन जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है, वह अज्ञानी ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूँ। आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, सूरज उग रहा है, इनमें से कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है। फिर भी एक छोटी सी सफलता मिलते ही हम मैं के बोझ से दब जाते हैं। 2, सीखने का अंत। अहंकारी व्यक्ति कभी नया नहीं सीख सकता क्योंकि उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। अहंकार बुद्धि पर एक ऐसी परत चढ़ा देता है जिससे हमें अपनी गलतियां दिखाई देना बंद हो जाती है। जहां अहंकार शुरू होता है वहां ज्ञान की प्रगति रुक जाती है। 3, रिश्तों में कड़वाहट। अधिकांश झगड़े गलत होने की वजह से नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने की जिद की वजह से होते हैं। अहंकार हमें झुकने नहीं देता और जो पैर झुकता नहीं वह तेज हवा में टूट जाता है। अहंकार के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। निमित्त भाव, बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट। जब भी कोई बड़ी सफलता मिले तो खुद से कहें,
मैं तो केवल एक मीडियम हूँ। कराने वाली वह परम शक्ति है। सफलता का श्रेय ईश्वर या अपनी टीम को देना सीखें। जब आप श्रेय बांटना सीख जाते हैं तो अहंकार टिक नहीं पाता। सेवा का अभ्यास अहंकार को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। निस्वार्थ सेवा। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिससे आपको बदले में कुछ मिलने की उम्मीद न हो। जब आप दूसरों के दुख देखते हैं तो आपको अपनी महत्ता का सही अंदाजा होता है। आलोचना को स्वीकारना। यदि कोई आपकी कमी बताए तो तुरंत बचाव डिफेंस करने की जगह उसे शांति से सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का 7वां युद्ध है अतीत का पछतावा, रिग्रेट। हम अक्सर अपने आज को इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हमारा मन बीते हुए कल की उन गलियों में भटकता रहता है जहां अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। काश मैंने ऐसा न किया होता, या काश मैंने वह मौका न गवाया होता। यही काश हमारे वर्तमान की शांति को दीमक की तरह खा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को दूर करते हुए कहते हैं, इस गंभीर सत्य को इन 3 पहलुओं में समझिए। एक पछतावा बनाम सुधार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वे बीते हुए समय का शोक नहीं करते। पछतावा केवल एक भारी बोझ है जो आपकी गति को धीमा कर देता है, जबकि सुधार लर्निंग वह रोशनी है जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अतीत से केवल सबक लीजिए, उसे अपने सिर पर ढोकर मत चलिए। समय की धारा जो बीत गया वह अब आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप ब्रह्मांड की सारी शक्ति लगाकर भी 1 सेकंड पीछे जाकर कुछ बदल नहीं सकते। जब आप किसी ऐसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं जो बदली नहीं जा सकती, तो आप केवल अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। 3 आज का अपमान। जब आप अतीत के पछतावे में डूबे होते हैं तो आप अनजाने में अपने आज का अपमान कर रहे होते हैं। वर्तमान वह एकमात्र भूमि है जहां आप बीज बो सकते हैं। यदि आप पीछे मुड़कर देखते रहेंगे तो आप आज के उन मौकों को भी खो देंगे जो कल फिर से पछतावा बन जाएंगे। अतीत के पछतावे के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। स्वयं को क्षमा करना, सेल्फ फॉरगिवनेस। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ करना सबसे कठिन होता है। यह स्वीकार कीजिए कि उस समय आपकी समझ जितनी थी, आपने वैसा ही निर्णय लिया। अपनी गलतियों को अपनी पहचान आइडेंटिटी मत बनाइए, बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानिए। पूर्ण विराम लगाना सीखें। अपने अतीत की कहानी को बार बार दोहराना बंद कीजिए। जहां गलती हुई वहां से एक नया अध्याय शुरू कीजिए। डायरी में लिखकर या मन ही मन यह संकल्प ले कि जो हुआ सो हुआ, अब मेरी जिम्मेदारी मेरा भविष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का 8वां युद्ध है अनिश्चित भविष्य का डर, फियर ऑफ द अननोन। हम अक्सर आज की सुख सुविधाओं का आनंद इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे मन में यह डर बैठा होता है कि कल क्या होगा, अगर नौकरी चली गई तो, अगर सेहत बिगड़ गई तो, अगर लोग छोड़कर चले गए तो। हम उन काल्पनिक समस्याओं के लिए आज रो रहे होते हैं जो शायद भविष्य के गर्भ में कभी है ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविकता का बोध कराते हैं। इस सूत्र को इन 3 गहरी बातों से अपने जीवन में उतारिए। एक, संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना जाना भी तय है। ये आगमा पाइनो है, यानी आने जाने वाले। भविष्य का डर असल में इस बदलाव को स्वीकार न कर पाने का डर है। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति अपनी गति से चलती है। 2, अनित्यता की समझ। जो अनित्य है, यानी जो हमेशा रहने वाला नहीं है, उसके लिए डरना कैसा। जिसे जाना है वह जाएगा ही, और जिसे आना है वह आएगा ही। जब आप यह समझ लेते हैं कि कुछ भी स्थायी परमानेंट नहीं है,
तो आप अनिश्चितता से डरना छोड़कर उसके साथ बहना सीख जाते हैं। 3 तितिक्षा, सहनशीलता। कृष्ण यहाँ तितिक्षस्व शब्द का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है धैर्य के साथ सहना। भविष्य को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप अपने भीतर को इतना मजबूत बना ले कि बाहर चाहे कोई भी तूफान आए, आप अडिग रहें। भविष्य के डर के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। आज के किले में जिए भविष्य की चिंता वह कर्ज है जिसे आप अभी से चुका रहे हैं, जबकि वह आपने अभी लिया ही नहीं। अपने दिन को डेटाइट कंपार्टमेंट में बांट दीजिए। आज की चुनौती को हल कीजिए, कल की चिंता कल के सूरज पर छोड़ दीजिए। तैयारी बनाम चिंता। भविष्य के लिए तैयारी करना अक्लमंदी है, लेकिन भविष्य के बारे में चिंता करना मूर्खता। यदि आप अपनी स्किल बढ़ा रहे हैं या बचत कर रहे हैं तो यह कर्म है, लेकिन यदि आप केवल बिस्तर पर लेटकर बुरा सोच रहे हैं तो यह आत्मविनाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का 11वां युद्ध है लोभ और लालच, ग्रीड। यह एक ऐसा अंतहीन गड्ढा है जिसे पूरी दुनिया की दौलत से भी नहीं भरा जा सकता। लोभ का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह हमें उस चीज का आनंद नहीं लेने देता जो हमारे पास आज है, क्योंकि हमारा मन हमेशा उस चीज की तलाश में रहता है जो हमारे पास नहीं है। यह हमारी शांति को चुरा लेता है और हमें एक ऐसी दौड़ में लगा देता है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण लोभ को नरक के 3 द्वारों में से एक बताते हैं। त्रिविध नरक सेदम द्वारन नाशन मात्मन, अकाम, क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्रयं त्यजेत। इस सत्य को इन 3 पहलुओं से गहराई से समझिए। एक, आत्मा का पतन। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार है। नरक यहाँ कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि मन की वह अशांत और तड़पती हुई अवस्था है जहाँ इंसान सब कुछ होते हुए भी दरिद्र महसूस करता है। लोभ हमारी नैतिकता और विवेक को धुंधला कर देता है। 2, कभी न खत्म होने वाली प्यास। लोभ एक मृग तृष्णा की तरह है। जैसे रेगिस्तान में हिरण पानी की तलाश में भागता रहता है पर उसे केवल रेत मिलती है, वैसे ही लालची इंसान सोचता है कि थोड़ा और मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। 3, रिश्तों की बलि। जब लोभ बढ़ता है तो इंसान रिश्तों, मूल्यों और ईमानदारी को भूल जाता है। लालच में किया गया संचय हमें समाज से अलग कर देता है और हम अकेले पड़ जाते हैं। लोभ और लालच के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। संतोष का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ कंटेंटमेंट। संतोष का अर्थ हालत से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ, और जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं सही मार्ग से मेहनत करूंगा। दिन में एक बार उन चीजों की सूची बनाइए जो आपके पास है और जिनके लिए दूसरे तरसते हैं। दान की शक्ति, द पावर ऑफ गिविंग। लोभ को तोड़ने की सबसे बड़ी औषधि दान है। जब आप अपनी मेहनत की कमाई या अपने समय का छोटा सा हिस्सा दूसरों के लिए खर्च करते हैं तो आपके भीतर का पकड़ कर रखने का भाव कम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का 12वां युद्ध है इंद्रियों का आकर्षण और भटकाव, लस्ट एंड डिस्ट्रैक्शंस। आज के युग में यह युद्ध सबसे कठिन हो गया है क्योंकि हमारे चारों ओर ऐसी चीजों का जाल बिछा है जो हमारी एकाग्रता को चुराने के लिए ही बनाई गई है। चाहे वह सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉल हो, जंक फूड का लालच हो या वासना के क्षणिक विचार, ये सभी हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं और हमें हमारे मुख्य लक्ष्य से भटका देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस शत्रु की पहचान कराते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येन्मिह वैरिणम। इस सत्य को इन 3 प्रहारों से गहराई से समझिए। एक, कभी न तृप्त होने वाली अग्नि। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह काम, इच्छा, वासना,
रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह महाशनो है, यानी इसका पेट कभी नहीं भरता। जैसे आग में घी डालने से वह बुझती नहीं बल्कि और भड़कती है, वैसे ही इंद्रियों की तृप्ति की कोशिश उन्हें और ज्यादा प्यासा बना देती है। आज एक रील देखी, कल 10 देखेंगे। आज एक वस्तु मिली, कल दूसरी चाहिए। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। दो बुद्धि का अपहरण जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही काम और वासना हमारी बुद्धि को ढक लेते हैं। जब हम किसी भटकाव के प्रभाव में होते हैं तो हमें सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। हम अपनी वर्षों की मेहनत और मान सम्मान को एक पल के सुख के लिए दांव पर लगा देते हैं। 3 भीतरी शत्रु बाहर का कोई भी दुश्मन हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे भीतर छिपे ये भटकाव पहुंचाते हैं। यह हमारी एकाग्रता, फोकस को दीमक की तरह खा जाते हैं और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं। भटकाव के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। हायर टेस्ट की खोज किसी बुरी आदत या भटकाव को केवल बलपूर्वक फोर्स दबाया नहीं जा सकता। उसे छोड़ने के लिए आपको किसी उससे बेहतर और ऊंचे लक्ष्य पर्पस से जुड़ना होगा। जब आपके पास जीवन में कोई बड़ा सपना या महान उद्देश्य होता है तो छोटे मोटे आकर्षण अपने आप अपनी चमक खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का 13वां युद्ध है संशय और अविश्वास, डाउट और लैक ऑफ फेथ। यह युद्ध बहुत ही गहरा है क्योंकि यह हमारी नींव पर प्रहार करता है। संशय उस दीमक की तरह है जो हमारे आत्मविश्वास, हमारे रिश्तों और हमारे ईश्वर के प्रति भरोसे को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जब मन में संशय होता है तो सबसे सुनहरा अवसर भी हमें एक खतरे की तरह दिखाई देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस मानसिक शत्रु के परिणाम के बारे में बहुत कड़ी चेतावनी देते हैं। इस गंभीर सत्य को इन 3 गहरी बातों से अपने जीवन में उतारिए। एक सुख का अंत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जिसका मन संशय डाउट से भरा है, उसका पतन निश्चित है। संशयात्मा व्यक्ति के लिए न यह लोक वर्तमान जीवन सुखद है और न ही परलोक। जिस व्यक्ति को खुद पर, अपने काम पर या परमात्मा पर शक है, वह कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। उसका मन हमेशा एक अनजानी बेचैनी में जलता रहता है। 2 जिज्ञासा बनाम संशय। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी और संशय डाउट में एक बारीक अंतर है। जिज्ञासा आपको सत्य की खोज की ओर ले जाती है, जबकि संशय आपको सत्य से दूर ले जाता है। जिज्ञासा सवाल पूछती है ताकि उसे जवाब मिल सके, लेकिन संशय सवाल इसलिए पूछता है ताकि वह भ्रम पैदा कर सके। 3 रिश्तों का विनाश। संशय केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। जब हम अपनों पर अविश्वास करते हैं तो बिना किसी बाहरी दुश्मन के भी हमारे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। विश्वास वह धागा है जो 2 हृदयों को जोड़ता है और संशय उस धागे को काटने वाली कैंची है। अविश्वास और संशय के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। श्रद्धा का चुनाव। चूज फेथ। विश्वास एक भावना इमोशन होने के साथ साथ एक चुनाव चॉइस भी है। जब मन में संदेह आए तो सचेत होकर उस संदेह को तर्क की कसौटी पर कसें। क्या इस शक का कोई वास्तविक आधार है? यदि नहीं तो श्रद्धा का रास्ता चुनिए। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और परमात्मा के न्याय पर भरोसा करना है। ज्ञान से संशय का नाश। श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान की तलवार से संशय को काट डालो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का 14वां युद्ध है अधीरता और जल्दबाजी इम्पेशंस। आज की दुनिया इंस्टेंट चीजों की दुनिया है। हमें तुरंत जवाब चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए और तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन सत्य यह है कि जीवन की जो सबसे मूल्यवान चीजें हैं, जैसे ज्ञान, चरित्र, गहरा रिश्ता या बड़ी सफलता, वे वक्त मांगती है।
अधीरता हमें उस कच्चे फल को तोड़ने पर मजबूर कर देती है जो पकने के बाद मीठा हो सकता था, लेकिन जल्दबाजी में वह कड़वा ही रह जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण धृति, पेशेंस, फोर्टिट्यूड के महत्व को समझाते हैं। धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया अयोगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। इस सत्य को इन 3 पहलुओं से गहराई से समझिए। एक, धृति, धैर्य की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह धैर्य, सात्विक धृति, श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा मनुष्य योग के माध्यम से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखता है। सफलता के लिए केवल तेजी जरूरी नहीं है, बल्कि थमे रहने की शक्ति भी जरूरी है। जब आप मुश्किल समय में विचलित नहीं होते और अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, तो वह आपकी असली ताकत बनती है। 2, कुदरत का अपना समय है। आप एक साथ 100 घड़े पानी भी डाल दें तो भी पेड़ पर फल ऋतु आने पर ही लगेगा। जल्दबाजी करके आप केवल अपनी शांति खोते हैं, समय की गति को नहीं बदल सकते। अधीरता असल में अस्तित्व के नियमों के खिलाफ एक व्यर्थ का विद्रोह है। 3 गलतियों का जन्म जल्दबाजी में हमारी बुद्धि धुंधली हो जाती है। जब हम किसी काम को बस खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो हम बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर लंबे समय का पछतावा बन जाता है। अधीरता के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। प्रक्रिया का आनंद लें, एंजॉय द प्रोसेस। अपना ध्यान मंजिल से हटाकर रास्ते पर लगाइए। जब आप हर छोटे कदम को पूरी तन्मयता से उठाते हैं, तो इंतजार बोझ नहीं लगता। यह सोचिए कि अभी जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ। मौन और श्वास का अभ्यास। जब भी आपको लगे कि आप बहुत हड़बड़ी में हैं, तो 1 मिनट के लिए सब कुछ रोक दें। लंबी और गहरी सांस लें। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का 15वां युद्ध है अति संवेदनशीलता, ओवर सेंसिटिविटी। यह वह मानसिक संघर्ष है जहां दूसरों की छोटी सी बात, कोई कड़वा शब्द या सोशल मीडिया पर किया गया एक नकारात्मक कमेंट हमें अंदर तक हिला देता है। हम घंटों, कभी कभी दिनों तक इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अति संवेदनशील होना ऐसा है जैसे आप बिना त्वचा के बाहर घूम रहे हो, जरा सी हवा भी आपको दर्द देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तितिक्षा और समत्व का मंत्र देते हैं। यन ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषन पुरुषर्षभ समधु खसुखन धीरन सोमृतत्वाय कल्पते। इस सत्य को इन 3 प्रहारों से अपने भीतर गहराई तक उतारिए। एक, विचलित न होने की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष सुख और दुख को समान समझता है और इन बाहरी इंद्रिय विषयों, दूसरों की बातों या परिस्थितियों से व्यथित नहीं होता, वही अमृतत्व, परम शांति का अधिकारी है। आपकी शांति इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि कोई भी राह चलता व्यक्ति 2 कड़वे शब्द बोलकर उसे लूट ले जाए। यदि आपकी खुशी दूसरों की तारीफ पर टिकी है, तो आपकी उदासी भी दूसरों की बुराई पर ही टिकी होगी। 2 राय और वास्तविकता का अंतर यह समझिए कि कोई आपके बारे में क्या कहता है, वह उसकी अपनी मानसिकता का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है, आपकी वास्तविकता का नहीं। यदि कोई सूरज को अंधेरा कहे, तो इससे सूरज काला नहीं हो जाता। वैसे ही दूसरों की राय को उतना ही महत्व दे जितना आप किसी अनचाहे विज्ञापन, एड को देते हैं। उसे सुने और फिर स्किप कर दें। 3, भीतर की मजबूती। हम अति संवेदनशील तब होते हैं जब हमारा अपना आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ कम होता है। जब आप भीतर से जानते हैं कि आप कौन हैं और आपकी नीयत क्या है, तो बाहर का शोर आपको प्रभावित करना बंद कर देता है। अति संवेदनशीलता के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। 24 घंटे का नियम, द 24 आवर रूल। जब किसी की बात आपको बहुत बुरी लगे, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्ट न करें।
खुद को 24 घंटे का समय दें। आप देखेंगे कि अगले दिन तक उस बात की तीव्रता 80% कम हो चुकी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का 16वां युद्ध है अहंकार और आत्मविश्वास, ईगो वर्सेस कॉन्फिडेंस के बीच का भ्रम। यह युद्ध बहुत ही बारीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। आत्मविश्वास कहता है, मैं यह काम कर सकता हूं, जबकि अहंकार कहता है, केवल मैं ही यह काम कर सकता हूं। आत्मविश्वास हमें ऊपर उठाता है और दूसरों को प्रेरित करता है, जबकि अहंकार हमें एक ऐसे ऊंचे टीले पर बिठा देता है जहां हम अकेले रह जाते हैं और नीचे गिरने का डर हमेशा बना रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक सात्विक कर्ता, जिसके पास सही आत्मविश्वास है, के लक्षण बताते हैं। अमुक्त संगोनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित, असिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। इस सत्य को इन 3 पैमानों से समझिए ताकि आप अपने भीतर के अंतर को पहचान सकें। एक शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर, आत्मविश्वास का जन्म कौशल और सत्य से होता है। जब आप मेहनत करते हैं और अपनी काबिलियत जानते हैं तो आप आत्मविश्वासी होते हैं। लेकिन अहंकार का जन्म तुलना से होता है। अहंकारी व्यक्ति तब खुश होता है जब वह दूसरों को खुद से नीचे देखता है। आत्मविश्वास को किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती, वह अपनी धुन में मग्न रहता है। 2 हार पर प्रतिक्रिया, रिएक्शन टू फेलियर। जब एक आत्मविश्वासी व्यक्ति असफल होता है तो वह सोचता है, शायद मेरी मेहनत में कमी थी, मुझे और सीखना है। लेकिन जब एक अहंकारी व्यक्ति हारता है तो वह टूट जाता है या दूसरों को दोष देने लगता है। अहंकार को चोट लगती है, जबकि आत्मविश्वास को सबक मिलता है। 3 लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। आत्मविश्वास आपको विनम्र बनाता है। आप दूसरों की सलाह सुनने और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। इसके विपरीत अहंकार एक सख्त पत्थर की तरह है जो झुकना नहीं जानता। याद रखिए, जो पेड़ झुकता नहीं वह तेज आंधी में जड़ से उखड़ जाता है। अहंकार और आत्मविश्वास के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। सीखने वाले का मन, बिगिनर्स माइंड। चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, हमेशा खुद को एक विद्यार्थी समझिए। जब आप यह मान लेते हैं कि आपको सब कुछ पता है तो आपके विकास के द्वार बंद हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन का 17वां युद्ध है लगाव और मोह, अटैचमेंट। यह युद्ध सबसे अधिक पीड़ादायक है, क्योंकि यह प्रेम का मुखौटा पहनकर आता है। हम अक्सर मोह को प्रेम समझ लेने की गलती कर बैठते हैं। प्रेम आजाद करता है, जबकि मोह जकड़ लेता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि उसके बिना हमें अपना अस्तित्व ही अधूरा लगने लगता है, तब हम मोह के जाल में फंस चुके होते हैं। यही वह धागा है जो हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मोह के जन्म की पूरी प्रक्रिया, चेन रिएक्शन, समझाते हैं। इस गंभीर सत्य को इन 3 चरणों में समझिए। एक जुड़ाव से पतन की शुरुआत। श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों, चीजों या लोगों के बारे में बार बार सोचने से उनमें आसक्ति, अटैचमेंट पैदा होती है। आसक्ति से कामना, डिजायर जन्म लेती है, और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। मोह उस चश्मे की तरह है जो हमें हकीकत धुंधली दिखाता है। मोह में पड़कर इंसान अपनों की गलतियों को भी सही मानने लगता है और धर्म के मार्ग से भटक जाता है। 2 खोने का डर मोह का सबसे बड़ा लक्षण है। डर, जहां मोह होता है वहां खोने का भय हमेशा बना रहता है। यह डर हमें असुरक्षित, इनसिक्योर बनाता है और हम सामने वाले व्यक्ति पर नियंत्रण, कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। सच्चा प्रेम विश्वास पर टिका होता है, जबकि मोह डर और अधिकार की भावना पर।
3 विकास में बाधा मोह हमें वर्तमान में जकड़े रखता है। हम बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन मोह हमें पुरानी यादों, पुरानी चीजों और पुराने धरों से चिपकाए रखता है, जिससे हमारी प्रगति रुक जाती है। लगाव और मोह के युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। ट्रस्टी की मानसिकता। यह समझिए कि इस दुनिया में जो भी आपको मिला है, चाहे वह आपके बच्चे हो, संपत्ति हो या पद, आप उसके मालिक नहीं, बल्कि केवल रक्षक या ट्रस्टी है। वे चीजें आपको कुछ समय के लिए उपयोग और सेवा के लिए दी गई है। जब आप मालिकाना हक छोड़ देते हैं, तो मोह का बोझ अपने आप कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। 18वां युद्ध, अज्ञान और आत्मविस्मृति, इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ पर्पस। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम युद्ध है, क्योंकि बाकी सभी 17 युद्ध इसी एक अज्ञान की वजह से पैदा होते हैं। जब हम यह भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, तब हम संसार की छोटी छोटी उलझनों को ही अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन अपनी इस अंतिम जीत की घोषणा करता है। अन्नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्म्याच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। इस श्लोक और इस पूरी सीरीज के सार को इन 3 महान सत्यों में समझिए। 1. मोह का नाश और स्मृति की प्राप्ति। अर्जुन कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपनी स्मृति, याददाश्त वापस मिल गई है। यहाँ स्मृति का मतलब नामता याद आना नहीं है, बल्कि यह याद आना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब आपको अपनी अमरता और दिव्यता की याद आती है, तो जीवन का हर डर और हर तनाव छोटा लगने लगता है। अज्ञान का अंधेरा केवल ज्ञान के प्रकाश से ही मिटता है। 2. संदेह का अंत। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तो संशय, डाउट के लिए कोई जगह नहीं बचती। 18वें युद्ध की जीत का मतलब है पूरी स्पष्टता, क्लैरिटी के साथ जीवन जीना। अब आप परिस्थितियों के हाथ का खिलौना नहीं, बल्कि अपने जीवन के रचिता बन जाते हैं। 3. ईश्वरीय इच्छा का पालन। अंतिम जीत वह है जहां आप अपना अहंकार त्याग कर कहते हैं, करिष्ये वचनं तव, अर्थात अब मैं वही करूंगा जो धर्म है, जो आपकी इच्छा है। जब आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को ब्रह्मांड की इच्छा के साथ जोड़ देते हैं, तो पूरी प्रकृति आपकी मदद करने लगती है। अज्ञान के अंतिम युद्ध को जीतने के 3 व्यावहारिक तरीके। निरंतर आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन में 10 मिनट मौन में बैठें और खुद से पूछें, मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मेरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है? खुद को केवल शरीर और काम तक सीमित न रखें।